11 दिसंबर 2021। किसानों के लिए यह तारीख ऐतिहासिक है। लेकिन यह तारीख ऐतिहासिक किस वजह से है, ये जानना आपका अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यह तारीख इसलिए ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि कुछ लोग किसानों के नाम पर अराजकता कर रहे थे और अब वो दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल यह ऐतिहासिक किस वजह से है, इसको जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसानों का सच्चा हितैषी कौन है। नमस्कार, मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हैं। बलरामपुर वो किस वजह से हैं, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और वह वजह है किसानों से जुड़ी हुई सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। इसका लोकार्पण करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बलरामपुर में होंगे। लेकिन यह परियोजना कैसी है, इसका पूरा होना कितना महत्वपूर्ण है और किसानों को इसके बारे में अधिक से अधिक क्यों जानना चाहिए, इसको सुनिए। 4 दशक से ज्यादा लग गए इस परियोजना को पूरे होने में। 12 प्रधानमंत्री, 15 मुख्यमंत्री, ये सब मिलकर इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाए। और यह तब था जब इस परियोजना से आज की तारीख में करीब 30 लाख लोग, और 30 लाख कौन? किसान। वही किसान जिनके हितों की लड़ाई लड़ने का दावा करते हुए कुछ लोग जाने क्या क्या कर गुजर रहे थे। लेकिन वो मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्रियों पर दबाव नहीं बना सके कि वो एक ऐसी नहर परियोजना को लागू कर पाते, पूरा कर पाते, जिससे इतने किसानों का फायदा सीधे सीधे हो रहा था। उनकी उपज, जिसके लिए प्राण है जल, वो उनको मिल पाता। 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अब सिंचित हो सकेगी इस परियोजना के बाद। 6200 गांवों के किसान, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि पूरब को तो ऐसे ही छोड़ दिया, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके 6200 गांव, 6200 गांव, करीब 30 लाख किसान, 14 लाख हेक्टेयर जमीन, उन सब में अब पानी बहेगा, खेतों में फसल लहलहाएगा। लेकिन इस परियोजना को 12 प्रधानमंत्री और 15 मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर सके थे। ये परियोजना थी घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इनको जोड़ने की। लेकिन कहाँ किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास इतनी ज्यादा प्राथमिकता क्रम में इतनी चीजें थी, कहाँ इसकी जरूरत पड़ती, वो तो सोचते भी नहीं थे। और इसकी जो परियोजना के लिए योजना आयोग ने कब कहा था? 1972 और 72 से 78 लग गया सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को शुरुआत होने में, क्योंकि बजटरी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और उसके बावजूद 4 दशक से ज्यादा समय हो गया, सहयोग नहीं बना। नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार दिखती है। और उसमें भी जब मैं कहता हूं, और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कि 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के लिए एक एक करके अनेकों योजनाएं शुरू की। लेकिन ये किसानों की ठेकेदारी का दावा करने वाले, ये जो अराजक, ये जो गुंडे, ये जो किसानों के अधिकारों पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, इन्होंने उसके बारे में कभी बात नहीं की। और इसीलिए 1972 में योजना आयोग द्वारा बताई गई और 1978 में शुरू हो गई सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाई, और शायद आज भी नहीं पहुंचता। पहुंचा कैसे? पहुंचा तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत देश के हर किसान के खेत में पानी पहुंचे। तब यह प्रोजेक्ट ध्यान में आया और 2016 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में
जितनी भी मुश्किलें थीं, जितनी भी बाधाएं थीं, उन सबको दूर किया। और 4 साल में, ये छोटा, बहुत कहें कि अगर पहले के लिहाज से देखें तो बहुत छोटा समय है, 4-4.5 साल में तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए जरा, 1978 से 2017 तक 52% कार्य, समझ रहे हैं ना, फिर से दोहरा रहा हूं, 1978 से 2017 तक 52% कार्य, और अभी जब योगी सरकार आ गई और 2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में आ गया तो 48% कार्य पूरा हो गया। ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है। इसको कहते हैं ना कि अगर इस परियोजना को पहले कर दिया गया होता, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर, यहाँ के किसानों को कितनी आसानी हो जाती। और ये जब परियोजना शुरू हुई थी तो 100 करोड़ से भी कम में थी, आज ये 9,800 करोड़ की हो गई है। पिछले 4 वर्षों में 4600 करोड़ का प्रोविजन दिया गया, जिससे इन 5 नदियों को जोड़कर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी की जा सके। कितनी देरी हुई, कितनी मुश्किलें हुई, लेकिन अब अच्छा है कि 11 दिसंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हक की सबसे बड़ी लड़ाई वो खुद लड़कर पूरी कर रहे हैं, किसानों को इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं। तो 11 दिसंबर 2021 याद रखिए, लेकिन इसलिए नहीं कि दिल्ली से जो कुछ अराजक, जो कुछ ऐसे ठेकेदार किसानों के हितों पर सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठे नेता अब वो किसानों को जाने दे रहे हैं, बंधन से मुक्त कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 लाख किसानों के, 6200 गांवों के, 14 लाख हेक्टेयर भूमि वाले, इन सभी जो इसकी हिस्सेदारी, इसका मालिकाना हक, इनमें काम करने वाले किसानों के हित का इतना बड़ा काम पूरा कर दिया। बाकी आप सुनते रहिए कि देश में 500 से ज़्यादा किसान यूनियन हैं, सुनते रहिए कि ये किसी के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, सुनते रहिए कि इनकी अराजकता के सामने प्रचंड बहुमत की सरकार झुक गई, आत्मसमर्पण कर गई। लेकिन ये ध्यान में रहे कि किसानों का असली हितैषी कौन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये चर्चा हर किसान के घर में पहुंचनी ज़रूर चाहिए। धन्यवाद।